नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे होने को लेकर गहलोत सरकार जश्न मनाने की तैयारी में है। सरकार का ये जश्न शनिवार से शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और कामकाज को बताया जाएगा। वहीं सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के तमाम मंत्री 22 से 24 दिसंबर यानी 3 दिन अपने अपने प्रभार वाले जिलों के जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनियों का शुभारंभ करेंगे। जिला दर्शन विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के 4 साल के कामकाज का बखान करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज राजस्थान में प्रवेश किए हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा अब तक करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। सभी लोग इस यात्रा में हो रही भीड़ को लेकर काफी उत्साहित हैं। कोई इसे रिकॉर्ड भीड़ बता रहा है तो कोई इसे अब तक की सबसे ऐतिहासिक यात्रा बता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में एक धार्मिक यात्रा ऐसी भी है जो भारत जोड़ो यात्रा से कई गुना ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर रही है। यात्रा अब राजस्थान के पाली शहर में पहुंची है, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल ये यात्रा राजस्थान में जैन संप्रदाय की ओर से निकाली जा चुकी है। केवल राजस्थान ही नहीं, देश के करीब 10 से ज्यादा राज्यों में इसी यात्रा का रूट है। यात्रा अपने पूरे रूट में 3 देशों और 23 राज्यों में सफर करेगी। ये यात्रा केवल भारत देश ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी जा चुकी है। इसके अलावा भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक समेत करीब 20 से ज्यादा राज्यों से होकर ये यात्रा गुजर चुकी है। राजस्थान में बर्फीली हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रही है। इससे ठंड अपने तेवर दिखाने लगी है। ठिठुरन गलन अचानक से बढ़ गई है। जयपुर, अलवर, बाड़मेर समेत 12 शहरों में शुक्रवार को सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू के बाद मैदानी एरिया फतेहपुर में पहली बार न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया है। इससे यहां बर्फ की परतें जम गई। नागौर जिला मुख्यालय पर बने स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ है। 2019 से पहले यहां 400 मीटर का एक रनिंग ट्रैक व खेल के लिए सीमित मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध थी, जहां अलग अलग ग्राउंड नहीं बने हुए थे। कोरोना काल के बाद नागौर स्टेडियम की चमक धमक अलग ही हो गई, क्योंकि स्टेडियम में अब 14 से अधिक खेल ग्राउंड व प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर प्रकार का संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। खुद को पंचायती राज विभाग का सीईओ बताते हुए शिकायत बंद कराने के नाम पर उदयपुर के एक ग्राम विकास अधिकारी से 35,000 रुपये ठग लिए गए। मामला गोगुंदा की वास ग्राम पंचायत का है। पहले वीडियो को शिकायत के नाम पर डराया धमकाया गया, फिर कार्यरत वीडियो सत्यनारायण त्रिवेदी के साथ फोन पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। डूंगरपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौतों और आश्वासनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होने पर आक्रोश जताया गया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी 15 मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। वहीं 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत को याद करते हुए शुक्रवार को शहर के रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव में विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों की भागीदारी रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 4 बिहार रेजिमेंट के सीईओ कर्नल हर्षदीप गहलोत थे। गहलोत ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए कहा कि श्रीगंगानगर से सटे श्रीकरणपुर बॉर्डर पर नग्गी इलाके में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का उदय हुआ। भारतीय सेना की इस जीत के साथ विश्व के नक्शे पर एक नया देश नजर आया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एडीएम उम्मेद सिंह रत्नू, कार्यवाहक कमांडेंट कमल कुमार, मनरेगा लोकपाल अनिल धानुका, टांटिया यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया, राष्ट्रीय कला मंदिर के संरक्षक विजय गोयल और एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विकास सिहाग थे। बूंदी और कोटा के लोगों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अद्भुत शौर्य प्रदर्शन का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दोनों ही शहरों में जवान हैरतअंगेज कर देने वाले स्टंट्स दिखाएंगे। साथ ही लोगों को बल के डॉग स्क्वाड के करतब देखने को भी मिलेगा।
बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल द्वारा देश के विभिन्न शहरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए स्पीकर बिरला की पहल पर बूंदी में 17 दिसंबर को खेल संकुल और कोटा में 18 दिसंबर को उमेश सिंह स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक शौर्य प्रदर्शन शो का आयोजन किया जा रहा है। श्री गंगानगर की पुरानी आबादी के चांदनी चौक के निकट स्थित गहलोत चौक के नामकरण को लेकर विवाद हो गया। एक समाज के लोगों ने गहलोत चौक का विरोध करते हुए बाबा रामदेव चौक का बोर्ड लगा दिया। इससे वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुरानी आबादी पुलिस पर पथराव कर दिया गया। इस घटना को लेकर दोपहर तक भारी भीड़ पर पुलिसकर्मियों से मारपीट करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। भारत जोड़ो यात्रा अब दौसा में है। राहुल गांधी के साथ हजारों लोग चल रहे हैं। इनमें 119 लोग खास हैं, क्योंकि ये भी राहुल की तरह ही शुरुआत से यात्रा से जुड़े हुए हैं और अब तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। क्रांति की कहानी रोंगटे खड़ी करने वाली है। कई यात्री हैं जिनका यात्रा के दौरान वजन 5 से 15 किलो कम हो गया, लेकिन क्रांति के शरीर का तो एक अंग गॉल ब्लैंडर ही कम हो गया। इसके बावजूद वो यात्रा से जुड़ी हुई है। हर दिन 24 किलोमीटर चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर आज राहुल गांधी जयपुर के म्यूजिक इवेंट में शामिल होंगे। वे आज राजस्थान में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। आज दौसा में करीब 22 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे जयपुर पहुंचे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सचिन पायलट भी थे। भरतपुर कलेक्ट्रेट में गुरुवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची एक लड़की को कलेक्टर आलोक रंजन के मौखिक आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की जमीन विवाद के मामले को लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। पीड़िता की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर मकान बना लिया है, जिसकी शिकायत लेकर वो जन सुनवाई में पहुंची और उसने कलेक्टर से कहा कि अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मुझे जहर दिला दो। ये बात सुनते ही कलेक्टर ने तुरंत पीड़िता को अरेस्ट करवा दिया। हालांकि मथुरा गेट थाना पुलिस ने बाद में उसे पाबंद कर छोड़ दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।